श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 110 से 115 तक। वर्णन शिव पार्वती संवाद। जय श्री राम। बहुरी कहु करुणायतने कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मनी किमे गवने निज धाम। हे कृपाधाम, फिर वो अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया और वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुण्य प्रभु का उचित तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सब वर्णों सहित विभागा। हे प्रभु, आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति से ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहु नाते अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राख्यो जनि गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव या चरित्र हैं, उनको कहिए हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न पूछा हो उसे भी आप कहिए, उसको रखिएगा नहीं। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुआई, छल बीन सुनी शिव मन भाई। वेदों ने अपनी तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती के सहज सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे, बहुत भाए। हरय रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुण्य मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरनय लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठों सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। जय जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में भी सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम दूर हो जाता है। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिसका नाम जपने पर सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल को हरने वाले, दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम राम त्रिपुरारी, हरसि सुधा समगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी इस संसार में नहीं है।
पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्यो प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने रघुनाथ जी के कथा का प्रसंग पूछा, जो समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में प्रेम रखने वाली खुद हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने तव मन माई। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाई। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि आशंका कीन्यु सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समान। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की कि इस प्रसंग को कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों में भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नैन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख पर लेखा। नैन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम बरि समतूला, जैन नमत हर गुरु पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर पंखों के समान दिखने वाले नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तलों पर नहीं झुकते। जिन हर भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जिय सुधा दुरजिय समाना। जिन्होंने भगवान की भक्त को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र के गुणों का गान नहीं करती, वो मेढक की सी जीव है, अर्थात मेढक के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरित न जो हर साथी। गिरजा सुनऊ राम कह लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वो हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र की लीला सुनो। ये देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत सरोज सुर लोक सब, को न सुने अस जानी। श्री रामचंद्र की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक है। ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित सुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों में श्री रामचंद्र के सुंदर नाम, गुण, चरित, जन्म और कर्म सब अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि कथा सुते असमति मोरी, कहियो देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुगत संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखद, संत सम्मत और
मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कयऊ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय सुत गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वो तुमने मोह के बस होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और मनजन जिनका ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं। कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसेज मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। आज्ञा को बित अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। वे अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, वे व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन बीना, राम रूप देखहि किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी के रूप को कैसे देख सकते हैं। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पै कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाई, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। जिनका निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो हर की माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, जिनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विबस मतवारे, जे नहीं बोलहि बचन विचारे। तिन कृत महामोह मद पाना, जिन कर कहा करिय नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग सन्निपात उन्माद हो गया हो, जो भूत के बस हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार का वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए, अर्थात उनकी बातों को नहीं सुनना चाहिए, नहीं मन में रखना चाहिए। अस निज हृदय विचारि तजु, संशय भजु राम पद। सुन गिरिराज कुमारी, भ्रमत विरवि कर बचन मम। अस निज हृदय विचारि तजु, संशय भजु राम पद। सुन गिरिराज कुमारी, भ्रमितम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार के संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो।